योगी बाबा तो धोखा देते, वादे करके कुछ नहीं देते। पेट्रोल तो कर दिया 200 रुपए, अब तो साइकिल ही चलेगी बिना तेल की। आपके प्रत्याशी के साथ दिक्कत यह है कि वो फोन नहीं उठाते। मैं जहां जाता हूं मुझे सुनने की आदत है। लोग परेशान है, रोजगार है नहीं, हर आदमी परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को किया जाना है और ऐसे में लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने वोटरों को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं और 10 फरवरी यानी कि अब समय भी बहुत कम रह चुका है। ऐसे में जनता का रुझान किस ओर रहने वाला है, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का राजा, उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा, सत्ता की कुर्सी किसको मिलेगी, यही सब जानने के लिए हम जनता के बीच अर्थला में आए हैं। अर्थला दरअसल गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा के अंदर एक कॉलोनी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लोगों के बीच मौजूद हूँ। ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की अगुवाई करेगा और इसके साथ ही साथ दूसरे फ्रेम पर देखिए ये समाजवादी पार्टी की अगुवाई करेगा, समाजवादी पार्टी के खेमे की बात रखेगा और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं ये बहुजन समाजवादी पार्टी का पैनल है। ऐसे में यहाँ पर भले ही एक तरफ योगी सरकार की तमाम लहर चल रही हो, लोग कह रहे हो कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, लेकिन इस अर्थला कॉलोनी में इतने लोगों के बीच में हमें अभी तक बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नजर नहीं आया। बहरहाल चलते हैं सीधा समाजवादी पार्टी के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनेगी और उनका क्या कुछ कहना है और उनकी इस कॉलोनी में किस तरीके की समस्याएं हैं जो कि सरकार बनने के बाद वो अपनी कॉलोनी में विकास करवाएंगे। सीधा चलते हैं। सर क्या नाम है? आरिफ मलिक। आरिफ जी ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का मतदान होना है 10 तारीख को, किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार बनने के पीछे कोई खास वजह, क्या मतलब कोई खास मकसद है या कैसे? पिछली बार 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने जितने भी बहुत काम करे हैं, योगी सरकार ने कोई काम नहीं करे। ठीक है, जितने भी योगी सरकार ने काम करे हैं सिर्फ अखिलेश यादव को फीते काटे हैं और कोई काम नहीं करा। ठीक है, लोग परेशान है, रोजगार है नहीं, हर आदमी परेशान है, इसलिए हम समाजवादी को वोट देंगे। अखिलेश यादव जो आपके यहाँ से आपने बताया कि 2012 में बतौर मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो क्या आपकी जो कॉलोनी में समस्याएं थी वो दूर हुई थी? जिस तरीके की समस्याएं थी वो पूरी तरीके से दूर हुई? कुछ समस्या थी जो सरकार में दूर हुई थी। हमारे गाजियाबाद जिला है, हमारा गाजियाबाद जिले में बहुत विकास हुआ था, यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ था। और जब से अखिलेश सरकार गई है, समाजवादी सरकार गई है, कोई उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। पूरे गाजियाबाद में ना ही तो कोई फ्लाईओवर बना है, ना ही कोई नई सड़क बनी है, ना ही कोई काम हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर मायावती की सरकार बनने जा रही है। नहीं, सिर्फ अखिलेश सरकार है। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी का खेमा था। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे बतौर उत्तर प्रदेश के और ऐसे में उन्होंने इस कॉलोनी के लिए बहुत विकास के कार्य किए थे और ऐसे में अब आप एक पैनल देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के पास आए हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं क्या वो सही है? उत्तर प्रदेश 2012 में योगी अखिलेश की सरकार थी और जैसा कि आपने सुना कि उन लोगों का कहना है कि जो यहाँ विकास होना चाहिए था अर्थला के अंदर वो हुआ था। आप बहुजन समाज पार्टी से क्या कहेंगे, क्या वाकई विकास हुआ? आपके चैनल माध्यम में कहना चाहता हूँ, बहन जी की सरकार बनने जा रही है। जो बहन जी के कार्यकाल में काम हुआ किसी सरकार में काम नहीं हुआ, नहीं भाजपा में नहीं सपा में किसी में काम नहीं हुआ। और जो बहन जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी चल रही है, सब कुछ नहीं है। अखिलेश भी कहीं नहीं है, कोई योगी भी कहीं नहीं है। योगी तो अपने मठ पे जाने वाले हैं गोरखपुर पे, वो नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। और ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल के अंदर में योगी जी ने अपने बड़े बड़े भाषण दिए नहीं वो सब बेकार हैं, सब बेकार बातें। क्योंकि उस टाइम पे लोग बाग कोरोना के काल में ना कफन महसूस हो रहा, ना ट्रीटमेंट महसूस हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सब कुल मिला के बहन जी की सरकार बनने जा रही है। की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि अब मायावती की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सीधा चलते हैं आम आदमी पार्टी के पैनल के पास और उनका क्या कुछ कहना है सीधा बात करते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? केजरीवाल की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे काम कर रहा है, दिल्ली में बिजली फ्री दे रहा है, यहाँ भी बिजली फ्री देगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पहली चीज तो मुझे दो चीज समझाइए कि किस कैलकुलेशन से यहाँ से छवि यादव जीत रही हैं जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। दूसरी चीज ये समझाइए कि क्या दिल्ली एक
राजधानी है देश की, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के जनसंख्या की बात की जाए तो उस हिसाब से बहुत छोटा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली क्या एक बराबर है? हाँ, पूर्वांचल का यहाँ बहुत आदमी है, पूर्वांचल के सब छवि यादव को वोट करेंगे और जितना युवा वर्ग है वो सब केजरीवाल से प्रभावित है, इसलिए केजरीवाल को भी वोट करेंगे सब। लेकिन आपके प्रत्याशी के साथ समस्या यह है कि इसको आप किसी भी नंबर से फोन कीजिए, वो फोन नहीं उठाएगा। आधी रात भी उठा रहे हैं, हर बार फोन उठा रहे हैं। मैं इस बात को कैसे, आप अभी फोन लगा लीजिए, अगर आपका फोन उठा ले तो मैं अभी मान लेता हूं। लो हम मिला रहे हैं अभी, बिल्कुल कतई भी उठाएंगे। बिल्कुल। आपके प्रत्याशी के साथ दिक्कत यह है कि वो फोन नहीं उठा। नहीं, छवि यादव बहुत अच्छी प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं। रात 12 बजे फोन आया उनका। चलिए आप फोन लगाइए, हम जब तक समाजवादी पार्टी के पास से आते हैं, आप फोन लगाइए फिर बात करते हैं। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आपकी कॉलोनी का विकास क्या इसी सब पचड़े में फंस के रह जाएगा क्या? नहीं, आम आदमी तो आई अभी है, पहली बार कूदी है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की बनेगी सरकार, फुल बहुमत से बनेगी। अखिलेश की सरकार किस कैलकुलेशन से बनेगी, जरा सा समीकरण समझा देते थोड़ा। समीकरण क्या, सारा विकास और सबसे मेन तो बिजली की मार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वजह से। अखिलेश जी आते ही 300 यूनिट मिलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री, पब्लिक को फायदा ही होना, तो इसलिए सरकार फुल बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की। अच्छा, लेकिन योगी बाबा ने भी अब लाइट सस्ती कर दी। योगी बाबा तो धोखा देते, वादे करके कुछ नहीं देते, गुंडागर्दी चलती है उनके राज में। तो अच्छा, गुंडागर्दी चलती है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद कर दिया, गुंडाराज। भ्रष्टाचार बंद नहीं कर दिया और बढ़ गया भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सब चीज हो रही है। क्या मायावती को लेकर क्या कहना चाहिए? मायावती जी ने भी कुछ नहीं करा, वो तो इस टाइम है नहीं है फिलहाल। नहीं आ पाएंगे वो तो। लोगों का कहना है कि मायावती ने कुछ नहीं किया और मायावती सिर्फ 5 साल साइलेंट बैठी हैं। ऐसे में फिर चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या उसे मायावती पूरे 5 साल साइलेंट बैठी रही, कहीं नजर नहीं आई। ऐसे में समाजवादी पार्टी लोगों का कहना है कि मायावती ईडी और इनकम टैक्स से लगातार डर रही हैं और वो अब की बार भी चुनावी ताल नहीं ठोक रही हैं। बहन जी का हर एक सिपाही एक्टिव है, हर एक सिपाही बहन जी हैं। बहन जी खुद कहना मैं मुख्यमंत्री नहीं, सब लोग मुख्यमंत्री हैं। और बात ये, लोग विकास की बात करते हैं, विकास कानून वोटर पे बताते हैं अपनी बात। ये भारतीय जनता पार्टी बता दें, चाहे समाजवादी पार्टी बता दें, ये मुजफ्फरनगर दंगा भूल सकते हैं, आम इंसान जो भूल नहीं सकता। निर्भया कांड नहीं भूल सकता कोई, मनीषा कांड नहीं भूल सकता कोई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग क्या जानेंगे दुख दर्द क्या होता है। रोजगारी के मुद्दे बात कर लें, विकास के मुद्दे बात कर लें। आजकल के हमारे जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा के लिए एक स्कूल नहीं है, बड़े कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल कुछ नहीं बनवाया, तो बच्चे क्या करेंगे हमारे? घास भूसा खाएंगे क्या? गाय भैंस बनेंगे क्या हमारे बच्चे आजकल के? तो जैसा कि आपने देखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो दुर्गति है वो किसी से छुपी नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई अच्छा शिक्षा के लिए विद्यालय है और ना ही यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हैं। फिर से चलते हैं और सीधा बात करते हैं। सर क्या कहें? लो बात करो इनसे, छवि यादव से। तुम कह रहे हो बात। ये देखिए, ये इन्होंने फोन लगाया है और आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं छवि यादव। बहरहाल हमने तमाम कोशिशें की थी और ऐसे में आज पूछो, किसी राहुल शुक्ला का फोन आया है पिछले 1 महीने? हाँ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बताइए कि छवि यादव को किस कैलकुलेशन से आप सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि आप हो सकता है कि उनके करीबी हो, इसलिए आपका फोन उन्होंने उठा लिया हो। बतौर किसी का वो फोन नहीं, सबका फोन उठाती हैं और 5 लाख वोट जो इनकी नौजवानों की है, ये सब वोट छवि यादव को करेंगे। अगर जीतती हैं तो क्या करेंगे अपनी कॉलोनी के लिए? क्या समस्या है, क्या कुछ करेंगे? बिजली फ्री करेंगे, रास्ते बिल्कुल बढ़िया करेंगे, स्कूल बनेंगे, शिक्षा पे बहुत ध्यान देंगे। आपकी कॉलोनी जो तो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा पे ध्यान देंगे सबसे ज्यादा। शिक्षा पर? हाँ, शिक्षा। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जी गुंडा पार्टी है। बहुत बड़ा आरोप लगा है, गुंडा पार्टी है, समाजवादी गुंडों को पालती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी तो गुंडों को शरण दे रही है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही आएगी इस बार, क्योंकि कंपटीशन में या तो बीजेपी है या फिर समाजवादी है, दूसरा तीसरा कोई नहीं आने वाला। ना ही बसपा का कहीं नाम है और ना ही एआईएम का है और ना ही इनका है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों को शरण देती है। भैया बीजेपी में तो ये हुआ कि पेट्रोल तो कर दिया 200 रुपये, अब तो साइकिल ही चलेगी बिना तेल की। और बीजेपी ने कराई क्या है, सिलेंडर 1000 का कर दिया है,
सरसों का तेल 200 रुपए कर दिया है, क्या आदमी खाएगा क्या कमाएगा? तो इसमें तो गुंडा राज है बीजेपी सरकार में। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपकी सरकार में गुंडा राज चरम पे रहता है, हर जगह यादव की पोस्टिंग कर दी जाती है, तो इसको कैसे मतलब? नहीं, कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी वाले। कब कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं नहीं, साइकिल चलेगी, साइकिल। नहीं। ये कुल मिला के आप लोगों ने एक एजेंडा फिक्स कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है। बहरहाल अखिलेश को क्यों दोगे? समाजवादी पार्टी। कोई कारण, कोई खास वजह? विकास कर रहा है ना। क्या विकास कर दिया? विकास कर रहा है, गाजियाबाद क्षेत्र में मेट्रो ले आया है, गाजियाबाद क्षेत्र में मेट्रो ले आया है। विकास नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं वो हमला काट दिया, रिबन काट दिया, पेट्रोल 100 रुपए कर दिया। उससे पहले मायावती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मायावती तो अब से 15 साल पहले थी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। नाम निशानी ना है उनका, तो दिखी ना नहीं है। मायावती है कहाँ? लापता हो गई। और लापता ही है। बताओ कहाँ है मायावती? अखिलेश ही है। अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश को देंगे वोट मोहम्मद से। मायावती पूरी तरीके से गायब है, उत्तर प्रदेश में ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी लोगों का कहना है। फिर सीधे पहुंच रहे हैं। हमने अभी तक बात की थी कि जिस तरीके से ये लोग बीएसपी का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला भी एक निर्णायक फैसला लगती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सीधे चलते हैं, क्योंकि मायावती बतौर एक महिला है और एक महिला बीएसपी की क्या सोचती है उनको लेकर, उनका क्या कुछ कहना है इनसे बात। मैडम, लोगों का कहना है कि मायावती नजर ही नहीं आती, उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। हमारी बहन जी यही थी और यही है। तो कुल मिला के आप लोग अजीत पाल को, जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं, बिल्कुल पूरी सपोर्ट है जी हमारी तरफ से। बिल्कुल। क्या लगता है, अजीत पाल सीट निकाल रहे हैं? पूर्व में मंत्री रहे वो, पूर्व में मंत्री रहे तो बहन जी ने उस समय विकास के लिए खोला में 300 करोड़ रुपए दिया। आज विकास देखना है तो उत्तर प्रदेश में विकास देखिए, नोएडा में देखिए, नोएडा को देखा जंगल रात था उस समय, बहन जी की देन है। आज चांद जैसा चमक रहा है, रात को भी जाएंगे और दिन में भी जाएंगे तो एक जैसा नजर आएगा वहाँ। और विकास की बात करते हैं ये लोग, कहाँ विकास इनके पास? विकास तो बहुत दूर चला गया इनसे, आगे इनको नजर आएगा विकास इनकी आंखों में नजर नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है, कुल मिला के समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बतौर कहते हैं कि यादव पूरी पोस्टिंग पर अपने तैनात हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आती है, यानी कि बीएसपी जब सत्ता में आती है, तो एक आरोप लगता है कि हर जगह पार्क जो बनाए जाते हैं, कहीं दलित प्रेरणा स्थल बना दिया जाता है, कहीं तमाम तरीके के हाथियों की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। इसको लेकर जनता लगातार मायावती से बेहद नाराज रही है। और मूर्ति का नाम तो ले दिया, वो कितनी बड़ी मूर्ति है, लेकिन जो पार्क में सौंदर्यीकरण किया है उसका, आज उस पार्क से सरकार कितना फायदा उठा रही है। आज विदेशों में चर्चा है उन पार्कों की। इस बात पर गर्व करना चाहिए, एक दलित बेटी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कर पाया, जो आज तक प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो काम एक दलित की बेटी ने किया है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि जो मायावती ने कर दिया है वो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ और सीधे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीएसपी का कहना है, जो खेमा है उनका, कि मायावती ने जितना विकास किया उसको किसी ने नहीं किया, उतना विकास कोई नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो कभी विकास कर पाएगी? क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में विकास कर रही है वो यूपी में भी करेगी, मगर योगी बाबा ने एक नारा दिया था, सबका विकास सबका साथ। अब हो गया उसका उल्टा, नेता कह रहे हैं कि अपना विकास, दूसरी बात कुछ करते नहीं। अब जो होगा, अब केजरीवाल करेंगे, झाड़ू से सब कुछ सफा कर देंगे। बिल्कुल, केजरीवाल अब सब कुछ साफ कर देंगे। अच्छा, अब चलिए अब बात करते हैं, सीधा इस कॉलोनी पर आ जाते हैं। अभी तक बात हुई थी नेताओं पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन अब सीधा बात करते हैं कि हम जो संजय कॉलोनी में मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं, और अगर इनकी पार्टी का नेता जीतता है तो सबसे पहले इस कॉलोनी में क्या कुछ है। आपकी कॉलोनी जिस तरीके से मैंने देखी कि बहुत जर्जर स्थिति में है, बहुत जो स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी कॉलोनी की, वो कॉलोनी की स्थिति आपकी है। ऐसे में अगर आपका विधायक जीतता है तो क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले चमकवा देंगे कॉलोनी को, अमरपाल जी निकलेंगे तो चमकवा देंगे। जाएगी चांदनी। चमकवा कैसे देंगे? लाइट लगवा देंगे? कैसे चमकवा देंगे? रोडों से, खरंजों से, सब चीज से चमकवा देंगे, अमरपाल जी जीतेंगे तो। और स्कूल की बात की जाए, पार्क की बात की जाए, पार्क की भी सब है और आज भी सही है और सही करवा देंगे जीतते ही। ये तो भाजपा आई है जब से खराब हुए स्कूल वगैरह। कुल मिला के सड़क नहीं है, बाकी सब है। सब कुछ सड़क भी है, जो ना है वो भी हो जाएंगी।
कुल मिला के इन लोगों का कहना है कि कॉलोनी में जो भी सुविधाएं बाकी रह गई हैं वो दोबारा से पूरी कर दी जाएंगी। इन लोगों का कहना है, समाजवादी पार्टी लोगों का, कि आपकी जो कॉलोनी है संजय कॉलोनी, यहाँ की स्थिति कुछ ज्यादा बेकार नहीं है और आप लोग कहते हैं कि स्थिति बेकार है। आखिरकार बाहर देखिए ना निकल के, हम आपको दिखाते हैं ना कैसी स्थिति है। और इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि हमारी ये सरकारी नौकरी थी ना, हमारी सरकारी नौकरी तक खा गई है। इतनी कर दी है, अभी क्या पता होगी जो हम कैसे वो करते हैं अपना। कॉलोनी की बात बताइए, कॉलोनी की बात। कॉलोनी देखिए आप मेरे साथ चल के क्या हाल है, मैं अभी आगे चलती हूँ आपको कॉलोनी का हाल दिखाती हूँ कि क्या हाल है। यहाँ लोगों को निकलने के रास्ते तक नहीं है, बाहर निकल के देखिए। आपका जब प्रत्याशी आता है तो सर घुमाते हैं उस इलाके में? नहीं, बिल्कुल घुमाए, बिल्कुल घुमाए जी। उनके पैरों के मैं कह रहा हूँ ठोकर भी खा गिर गए, तो इधर पीछे गए थे हम, वो वहाँ पे खरंजा नहीं नाली कुछ नहीं, बिल्कुल भी। हमने ऐसा नहीं किया कि जहाँ जहाँ सुनील शर्मा जी आएंगे वहीं पे डाबर का रोड बिछ गया और बाकी जाओ ऐसी तैसी में, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ तमाम तरीके के लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद थे। इन लोगों का कहना है कि हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो इनके प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीत रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 का जो चुनाव होगा, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान साहिबाबाद विधानसभा की सीट पे, गाजियाबाद की जो विधानसभा साहिबाबाद है वहां पर मतदान होना है और ऐसे में कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल इस वक्त हम थे यहाँ पर संजय कॉलोनी में और यहाँ के हालात इस कदर हैं कि यहाँ से निकलना भी बहुत दूभर है। और इन सब के बीच एक बात यह भी है कि यहाँ पर इतने लोगों के बीच में एक भी व्यक्ति बीजेपी का नजर नहीं आया, जो कि अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या आखिरकार इस विधानसभा से बीजेपी का जनाधार खत्म हो जाएगा या फिर एक बार फिर जो विधायक यहाँ से पंचवर्षीय में रहे सुनील शर्मा वो फिर से साहिबाबाद विधानसभा की सीट से जीतकर दोबारा आएंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। योगी बाबा तो धोखा देते, वादे करके कुछ नहीं देते। पेट्रोल तो कर दिया 200 रुपए, अब तो साइकिल ही चलेगी बिना तेल की। आपके प्रत्याशी के साथ दिक्कत यह है कि वो फोन नहीं उठाते। मैं जहां जाता हूं मुझे सुनने की आदत है। लोग परेशान है, रोजगार है नहीं, हर आदमी परेशान है।